आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 7 लीनियर प्रोग्रामिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग, अगर आप लोग अपने आप को एज अ बिजनेसमैन कंसिडर करें कि आप एक बिज़नेस रन कर रही हैं, तो बिज़नेस रन करने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, लिमिटेशंस लगी हुई होती हैं कि आपके पास वो चीज़ें इससे ज़्यादा मिकदार में नहीं हो सकती। जैसा कि आपके पास 100 रुपीज़ हैं, तो आप 100 से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। आपको लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहकर अपनी तमाम तर यूनिट्स को प्रोड्यूस करना होता है। इसी तरह से अगर एक दिन में हम लोग बात करें तो हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, तो हम लोग कभी भी 24 आवर्स से ज़्यादा एक दिन में काम नहीं कर सकते। तो हमारे पास टाइम लिमिटेशंस हो सकती हैं, हमारे पास अमाउंट्स की लिमिटेशंस हो सकती हैं। इसी तरह हमारे पास जो लेबर होती है, जो वर्कर्स मौजूद होते हैं, तो वर्कर्स के लिए कहा जाता है कि मैक्सिमम एक दिन के अंदर उन्हें 8 घंटे काम करना चाहिए। अगर वो 8 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं तो उन्हें ओवर टाइम पेमेंट की जाती है। तो वर्कर्स के लिए लिमिटेशंस लग जाती हैं कि वो 8 आवर से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। इवन कि अगर आपने कोई मशीनरी अपने पास रखी हुई है, तो वो मशीनरी भी आपकी 24/7 रन नहीं होती, हर वक्त नहीं चलती रहती। एक स्पेसिफिक टाइम मशीनरी रन होने के बाद उसको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो ये भी आपके पास लिमिटेशंस में आ जाती हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में हमने देखना होता है कि डिफरेंट डिफरेंट लिमिटेशंस के साथ हम लोग प्रोडक्शन कितनी कर सकते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्शन कितनी हो सकती है, हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है। और यहाँ पर जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो 3 किस्म के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जो इनमें से मेन ऑब्जेक्टिव है वो है हमारा प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन। कि प्रो हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसका जो प्रॉफिट हो ना, वो मैक्सिमम हो। तो प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव हुआ करता है। और साथ में हम लोग कॉस्ट की मिनिमाइजेशन भी कहते हैं। जैसे ही हम लोग कॉस्ट को मिनिमम करें तो भी हमारा प्रॉफिट ही मैक्सिमम होगा। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अब प्रॉफिट को इंक्रीज करने के दो मेथड्स हैं। या तो आप अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर दें या फिर अपनी कॉस्ट को डिक्रीज कर दें। अगर एक्चुअल फॉर्म में देखें तो सपोज कि 15 रुपये का टोटल रेवेन्यू है एक यूनिट का, 10 रुपये उसकी कॉस्ट है, तो आपका प्रॉफिट आ गया 5 रुपये। आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाह रहे थे, तो आप एक ऑप्शन ये है कि आप अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करें। अगर आप अपने रेवेन्यू को 15 से 16 पे लेके जाते हैं, तो भी देखें आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। लेकिन आप खुद देखें कि अगर यही एक चीज़ जो आप 16 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं किसी और शॉप से 15 रुपीज़ की मिल रही है, तो आपके पास कस्टमर्स नहीं आएंगे। और कस्टमर्स ना आए तो आपका बिजनेस रन नहीं करेगा। इसलिए आप अपनी रेवेन्यू के इंक्रीज नहीं कर सकते। आप अपना रेवेन्यू सेम ही रखते हैं 15। लेकिन अब आप कोशिश करेंगे कि जो पेन आपको 10 रुपये में मिल रहा है ना, वो किसी तरह से 9 रुपये में मिलना शुरू हो जाए। क्या आप अपने सप्लायर से कोई डिस्काउंट ले लें, या आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करेंगे तो भी आपको वो पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ जाती है। तो हो सकता है आप उसे 9 तक लेकर आ जाएं, तो देखें आपका प्रॉफिट 6 रुपीज़ का हो गया है। तो कॉस्ट की मिनिमाइजेशन बेसिकली प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन ही होती है। ये दो ऑब्जेक्टिव्स हमारे हो गए। इसके बाद तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को बेस्ट वे में यूटिलाइज करना। देखिए, आपके पास भी पर डे 24 आवर्स हैं, हमारे पास भी पर डे 24 आवर्स हैं, किसी और के पास भी 24 आवर्स हैं। अब देखना ये होता है कि अपने इस टाइम को बेस्ट वे में यूटिलाइज कौन करता है। तो ये रिसोर्स था। ये जो टाइम होता है ये एक रिसोर्स है। इसी तरह से अमाउंट, क्या आपके पास जितनी भी अमाउंट है आप उसको बेस्ट वे में कैसे जाके यूटिलाइज कर रहे हैं। आपके पास जो लेबर फोर्स है आप उसको किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं।
तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी हमारे पास हमारा एक ऑब्जेक्टिव है जो कि हम लोगों ने लीनियर प्रोग्रामिंग में देखना होता है। क्या आपको यहाँ तक तमाम बातें समझ आ चुकी हैं? ये तो बेसिक सिर्फ बैकग्राउंड लीनियर प्रोग्रामिंग, मतलब इसका हमारे एग्जाम से कोई ताल्लुक नहीं है। यस सर, क्लियर है। जी, तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर? जी सर। मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? यस सर, क्लियर है। अच्छा बेटा, इसके क्वेश्चन ना दो तरह से होते हैं। आपको चैप्टर 3 याद है? चैप्टर 3 इक्वेशन याद है? यस सर। यस सर। अच्छा बेटा, अब वहां पर भी आपने देखा कि फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें इक्वेशंस बनी हुई होती थी और हम लोग उसका सॉल्यूशन फाइंड करते थे। फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे और लास्ट के क्वेश्चन ऐसे थे कि स्टेटमेंट्स गिवन थी, स्टेटमेंट से इक्वेशंस बनाते थे और फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड करते थे। क्या ऐसे ही था? यस सर। यस। लेकिन बेटा लीनियर प्रोग्रामिंग में भी बिल्कुल ऐसे ही है कि ये फर्स्ट के अगर 6 क्वेश्चन देखें ना, तो ये देखें, ये इक्वेशन टाइप्स कुछ ना कुछ बनी हुई है। ये देखें, खुद ही उन्होंने बना के दी हुई है, तो हमने सिर्फ जी सर। तब जाना है। और क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड देखें तो ये देखें, ये बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स, इनसे हम लोगों ने खुद ये सारी इक्वेशन वगैरह बनानी है। तो ये बड़ा इजी मेथड होता है इनको बनाने का। मतलब ये क्वेश्चन की बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देख के नहीं परेशान हो जाना कि पता नहीं है क्या चीज़ आ गई है। इसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी होता है और सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी में पड़े हुए होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट 6 क्वेश्चन में से हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट 6 क्वेश्चन में से हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। बेटा, ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग इक्विलिटी को नहीं डिस्कस करते। चैप्टर 3 में इक्वेशंस पढ़नी थी ना, तो इक्विलिटी हम लोगों ने चैप्टर 3 में पढ़ी। चैप्टर 7 के अंदर हम लोग इन इक्विलिटी को डिस्कस किया करते हैं। चैप्टर 7 में किस चीज को डिस्कस करते हैं हम लोग? इन इक्विलिटी, मतलब इक्वल ना होना, इसको डिस्कस किया करते हैं। इनइक्वालिटी। अब ये जो इनइक्वालिटीज होती है ना, ये इस तरह 5 किस्म की हो सकती हैं। व्हाइट बोर्ड शेयर है आपके साथ? यस सर। बेटा, जो थी वो हम लोगों ने चैप्टर 3 में डिस्कस कर ली। इक्विलिटी चैप्टर 3 में, लीनियर प्रोग्रामिंग में इनइक्वालिटीज ये 5 किस्म की होती हैं। इज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अब क्वेश्चन में मौजूद होता है वर्ड कि अगर आ जाए ना कि मोर देन 100, तो इसका मतलब है कि 100 को शामिल नहीं करना, 100 से ज़्यादा की बात करनी है। तो ऐसी सिचुएशन में हम ग्रेटर देन का साइन यूज़ करते हैं। अगर बात आ जाए एट लीस्ट 100, तो इसका मतलब 100 से ज़्यादा ही है, लेकिन अब 100 को भी शामिल करना। तो इसके लिए हम लोग जो साइन यूज़ करते हैं वो इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं। इसी तरह कोई आपसे कह दे कि भाई लेस देन 50, तो लेस देन 50 से क्या मुराद है? क्या 50 शामिल है? नो नो सर। सर। मतलब ये बिल्कुल ऐसा है कि भाई क्यूएम का पेपर पास करने के लिए आपके अगर लेस देन 50 मार्क्स हुए तो आप फेल हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है? यस सर। हुए तो यस सर 49 आ जाए, 48 आ पास जाए। हो जाओगे। तो इसीलिए लेस देन 50, तो मतलब जस्ट लेस देन का साइन इसके साथ लगाएंगे और 49 से नीचे की हम लोग बात करेंगे। लेकिन अगर आ जाए एट मोस्ट कि मैक्सिमम इतने, तो उसके लिए लेस देन इक्वल टू का साइन यूज होता रहता है। क्लियर? यस यस सर। सर। लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग इन तमाम को डिस्कस नहीं करते। हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं एट लीस्ट को एंड एट मोस्ट। एट मोस्ट को। ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन के साथ
या फिर लेस देन इक्वल टू के साइन के साथ हम लोग इसको लेकर आते हैं। ना तो मोर देन सिर्फ ग्रेटर देन का साइन, ना ही लेस देन सिर्फ लेस देन का साइन चूज करती हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। क्लियर है बात? Yes, sir. अच्छा, अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बेटा जिस समय इक्वल टू का साइन आ जाए उसे तो हम लोग कह देते हैं ना कि भाई ये इक्वलिटी है, ये इक्वेशन है। जिसमें इक्वल टू का Yes, साइन sir. आ जाए उसे तो हम कह देते हैं ना कि ये इक्वलिटी है, ये इक्वेशन है हमारे पास। और हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे उनमें से एक ऐसा होगा जो कि इक्वलिटी के साथ होगा। ये देखिए इक्वलिटी के साथ है। इसी तरह से यहाँ पर भी देखें इक्वलिटी आ गई। ये देखें ये तमाम क्वेश्चन में एक ऐसा ज़रूर होगा फंक्शन जो कि इक्वलिटी के साथ होगा। और इस फंक्शन को जो इक्वलिटी के साथ होता है इसे क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या कहा जाता है इसे? Objective function. Objective function. ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब देखिए, अब जैसे P से स्टार्ट कर रहा है तो ये प्रॉफिट का फंक्शन होगा। और अगर प्रॉफिट का फंक्शन है तो प्रॉफिट के फंक्शन के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट को Maximum करना. मैक्सिमम। तो देखो साथ में बता भी दिया है। इसी तरह से अगर C से डिनोट कर रहे हैं तो कॉस्ट फंक्शन होता है। तो कॉस्ट के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कॉस्ट को Minimum करना. अब तो देखें साथ में लिखा हुआ है कि कॉस्ट को मिनिमम करना है आप लोगों ने, और वो कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसने बता दिया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में देखें तो प्रॉफिट है तो मैक्सिमाइज करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखें या क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो उसने जी लिखा हुआ है। अब जी से हमें नहीं पता है कि ये प्रॉफिट फंक्शन है या कॉस्ट का फंक्शन है, क्योंकि प्रॉफिट फंक्शन कॉस्ट के फंक्शन के ऑब्जेक्टिव का हमें पता होता है, लेकिन जी एक जर्नल फंक्शन है। तो उसके लिए वो आपको खुद बताएगा कि आपने इसको मैक्सिमम करना है या मिनिमम करना है। तो आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि इसको आपने क्या करना है? मैक्सिमाइज। आपका ऑब्जेक्टिव है इसको मैक्सिमाइज करना। Maximum. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो देखिए ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइज, खुद कह दिया उसने। Yes, sir. तो बेटा जो इक्वलिटी के साथ आएगा फंक्शन उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। Objective function. इस पर है कि हमने इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। उसके बाद बाकी तमाम तर चीज़ें, बाकी तमाम तर फंक्शन इनइक्वलिटी के साथ होंगे, और वो इनइक्वलिटी लेस देन इक्वल टू भी हो सकती है और वो ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकती है। अब अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो ये इनइक्वलिटी सारी की सारी लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में है, और इन्हें जिनमें इनइक्वलिटी का साइन यूज हो रहा हो उन्हें हम लोग कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट। उन्हें क्या कहा जाता है? Constraint. उन्हें कहा जाता है कॉन्स्ट्रेंट। तो लीनियर प्रोग्रामिंग के फंक्शन के अंदर आपको एक तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना पड़ता है और आपको कॉन्स्टेंट्स बनाने पड़ते हैं। अब ये कॉन्स्टेंट्स की कोई तादाद नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते सिर्फ 2 कॉन्स्टेंट्स होंगे या बस 4 कॉन्स्टेंट्स होंगे या 6 होंगे, नहीं, कुछ भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि भाई लिमिटेशंस कितनी कितनी चीज़ों के ऊपर लगी हुई हैं। जितनी चीज़ों पर लिमिटेशंस लगी हुई होगी वो सारी की सारी हमारी कॉन्स्टेंट्स बनते जाएंगे। क्लियर? तो अभी तक क्वेश्चन Yes, sir. तक तो वो कॉन्स्टेंट खुद से बना के देगा। अब देखें अगर आप लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 1 में, तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये 2 कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे पास। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ये देखें ये 4 कॉन्स्टेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बात करें तो ये 2 कॉन्स्टेंट्स आ गए हमारे पास। इसी तरह 4 और 5 में भी 2 मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 4 कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इनकी तादाद वेरी कर सकती है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स ज़्यादा हो सकती हैं।
लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल्स की बात करेंगे तो हम वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ दो डिस्कस करेंगे, एक्स एंड वाई। मतलब आपने देखा होगा जब आपने कॉस्ट बिहेवियर पढ़ा था तो आप सिर्फ एक कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, मतलब हमने मल्टीपल प्रोडक्ट्स की बात उधर नहीं की। लेकिन यहाँ पर हम लोग टू प्रोडक्ट्स की बात करें कि अगर हम लोग दो प्रोडक्ट्स बना रहे हों तो दोनों प्रोडक्ट्स कितनी कितनी बनानी चाहिए कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो, या उनके ऊपर आने वाली जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो, या फिर उन पर यूज़ होने वाले जो रिसोर्सेज हैं उनको हम बेस्ट यूटिलाइज कर सकें। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स बनानी है हम लोगों ने, वो प्रोडक्ट्स हम लोगों ने दो बनानी है और उनको हम एक्स एंड वाई का नाम दे देंगे। मतलब हम टू वेरिएबल्स के अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग करना सीख रहे हैं, हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाएंगे, 3 या 3 से ज़्यादा की तरफ नहीं जाएंगे, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो हम सिर्फ दो प्रोडक्ट्स तक रहेंगे। हाँ, जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो ज़्यादा हो सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर आपसे ये कॉन्स्टेंट्स बता दिए, लेकिन ये जो एक लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है हर क्वेश्चन के बाद ये मौजूद है, ये देखिए, है ना Yes, sir. बेटा? Yes, sir. ये कंडीशन क्या कि भाई ये जो x एंड y नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स a एंड b ये जो आपके पास मौजूद हैं ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। आप खुद बताएं बेटा, क्या नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स नेगेटिव में हो सकती हैं? No. No, sir. किसी से कहें कि मैंने आज प्रोडक्ट के -5 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दिए, इज इट पॉसिबल? No, sir. तो मैक्सिमम पूरी से पूरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि आपको कुछ भी प्रोड्यूस नहीं, 0 तक ही रहेंगे ना। तो इसलिए बेटा Yes, sir. हमें ये कंडीशन बतानी पड़ती है कि नंबर ऑफ यूनिट्स नेगेटिव नहीं हो सकते, तो हमने एक्स एंड वाई को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है। एक्स एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखें तो बेटा ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे फिर? अगर एक्स एंड वाई दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, दोनों पॉजिटिव हो, तो कौन से क्वाड्रेंट में? First quadrant. First फर्स्ट में. क्वाड्रेंट। अब तो बेटा इनको सॉल्व करने के लिए जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट लेंगे, क्योंकि सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ तक जो मैंने बातें बताई हैं ये सबको क्लियर है बेटा? Yes, sir. Sir. स्टूडेंट को क्लियर? Yes, sir. Clear. जो कंडीशन इसलिए लगाई जाती है कि नेगेटिविटी पॉसिबल नहीं है, वरना एक आम सा वैसे ग्राफ बनाना हो फिर तो वो ग्राफ तो किसी भी क्वाड्रेंट में जा सकते हैं, उसके ऊपर कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है। लेकिन अगर हम लोग नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हों तो वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो इसलिए हम उसे कंडीशन बताया करते हैं कि एक्स एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना होता है। ये था इसका बिल्कुल बेसिक नॉलेज। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता जितना मैंने बताया, लेकिन ये नॉलेज का होना ज़रूरी है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के। तो अब आप लोग मीटिंग को रीज्वाइन करें और मैं आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सिखाता हूँ कि हमने लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। एक ही मेथड है और हर किस्म का क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व हो जाता है। पर अगर मैं आपको एक क्वेश्चन अच्छे से करना सिखा दूँ ना तो ऐसे समझ लें आप लीनियर प्रोग्रामिंग के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, अगर कॉन्स्ट्रेंट्स बने बनाए मिल जाएं और ऑब्जेक्टिव फंक्शन का भी पता हो तो। मतलब फर्स्ट 6 क्वेश्चन आप लोग फिर सॉल्व कर देंगे। ओके, क्या आप लोग रेडी हैं? Okay. Sir. Yes, sir. रीज्वाइन करें और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस